बैक टू दिस वीडियो। माई सेल्फ समीर चौरसिया। मैंने नीट यूजी 2024 में 666 मार्क्स स्कोर किए थे एंड आई एम करेंटली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। और ये मेरे बैचमेट देवेंद्र अपने बारे में बताएंगे। मैंने नीट 2024 में 670 स्कोर किया था और मैं भी जीएमसी आजमगढ़ में ही इस समय प्रेजेंट में हूँ। मतलब कहीं और भी जाने का मन है क्या? नहीं, यही रहना है। हाँ, तो इस वीडियो में अब जैसे कि पेपर देखो पास आ रहा है, 1 महीने हैं पेपर में। अब दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती है भाई, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में ना कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होगी, सीधा साधा हमारा एक्सपीरियंस होगा। सिर्फ एक्सपीरियंस, प्योर एक्सपीरियंस है हमारा कि मतलब हमने क्या हमारे पर बीती थी और हमने क्या किया था उस लास्ट के 1 महीने में। और यही 1 महीना होता है मेरे ख्याल से डिसाइड भी कर देता है कि तुम सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं। मतलब अगर तुम सिलेक्ट होने वाले भी होगे, ऐसे 1 महीना वेस्ट कर दिए, खत्म। जनरली मेरे वीडियो में 1 ही लोग होते हैं, जो कि हूँ मैं। आज इस वीडियो में 2 लोग हैं। इसका एक स्पेशल मतलब एक खास रीजन है इसका। वो क्या, मैंने अपनी जितनी भी तैयारी थी मैंने घर पे रह के की है। मैं टेस्ट देने बाहर नहीं जाता था, मतलब जो भी था सब अपने आप करता था। और ये जो है इसने सारी चीजें कोचिंग से मतलब कोचिंग छूटी नहीं। हाँ, कभी लास्ट तक नहीं छूटी। पेपर आखिरी 4 दिन पहले बस नहीं गए थे। हाँ, पेपर के 4 दिन पहले 7 या 5 को पेपर था। ये 1 तारीख को ये कोचिंग छोड़ा था। मतलब हाँ, ये मतलब ये है कि ये दोनों लोग का है स्टोरी। तो जल्दी कवर करते हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरा ओवरऑल मैं तुमको बताऊं कि मैं रूटीन में अपना डिस्कस करना चाहता हूँ। रूटीन क्या थी मेरी, देखो ये वो कॉपी है। मैंने मतलब रूटीन ऐसे बनाया था, इसमें से लिखा था कि कैसे क्या करना है और मैंने पूरा किया भी था। मतलब मैंने इसी को फॉलो किया था। ऐसे क्या था, देखो मेरा क्या था, मैं 8 बजे उठता था। 8 से 12-1 बजे तक मेरा रहता था सेशन, जिसमें मैं याद कर रहा हूँ कुछ याद वाला, मतलब पूरा थ्योरेटिकल, नो प्रैक्टिकल, कुछ भी, सिर्फ थ्योरेटिकल था, नो क्वेश्चंस। उसमें क्या था, मैं 8 से 12 बायो पढ़ रहा हूँ या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ रहा था, केमिस्ट्री में अगर पढ़ रहा हूँ तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और बायो पढ़ रहा हूँ तो बायो में अगर पढ़ रहा हूँ तो बायो का कैसे रहता था, रिवाइज करने का तरीका भी एक होता है। रिवाइज कैसे करता था, पहले मैं रटने वाले पोर्शन उठाता था, जैसे इसमें लिखा हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी और हाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जितने एग्जांपल्स थे क्लास 11th में और क्लास 12th में, और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। मतलब तुम पढ़ रहे होगे, तुमको बहुत सारे एग्जांपल मिले होंगे, बहुत सारी चीजें जो होंगी ना वो याद ही करने वाली है। रट्टाफिकेशन पूरी, अगर तुम उसको कर लिए तुम्हारा 70% बायोलॉजी तैयारी है। इस टाइप का देख के टिक मारे। हाँ, देख के टिक मारे, ऐसा वाला क्वेश्चंस भी मतलब लास्ट ईयर ऐसे ही आए थे कि देख के टिक मारना है। एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा मतलब उलझाया नहीं था बायो में। तो मतलब मेरा सुबह का सेशन ऐसे ही रहता था कि बायो हो गया, फिर आधा 1 घंटा नहीं कहेंगे, आधा पौन घंटा रेस्ट हो गया। उसके बाद उठाता था मैं पेपर। मैं सच बताऊं, मैं कभी पूरा पेपर एक साथ नहीं दिया लास्ट में। और मैं डेली पेपर नहीं देता था। मैं पेपर उठाया, मैं 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, मैं कभी बायो और फिजिक्स करता था या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करता था। मतलब ऐसे करता था, मैं कभी तीनों सब्जेक्ट साथ में नहीं दिया हूँ। 2 सब्जेक्ट किया, मैच कर लिया, क्या सही है क्या गलत है, बस इतना ही था। फिर उसके बाद पेपर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, फिर मैं शुरू करता था अपना फिजिक्स का रिवीजन। 3 घंटे इंटेंस फिजिक्स की मैंने रिवाइज किया है। उसका भी मतलब बहुत सही तरीका था, मतलब मेरी फिजिक्स अच्छी हो गई थी। उसका बहुत सही तरीका था फिजिक्स का। मेरे पास ये कॉपी है मेरी, मतलब हाँ, ये मेरे पास फुल लेंथ नोट है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जिस चैप्टर में मुझे कंफ्यूजन था कि यार मेरे से नहीं हो रहा है ये, तो उसके लिए मैंने बनाए थे फुल लेंथ नोट। उसमें देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा रेड कलर के ऐसे बॉक्सेस बने, खूब सारे। ये देखो, पिंक कलर के क्वेश्चंस पे पिंक कलर के बॉक्सेस बने थे, फॉर्मूलाज पे रेड कलर के बने थे। देख रहे हो पूरा। तो ये सब बॉक्स का ऐसा नहीं फालतू बनाया मैंने, कोई मतलब रीजन तो होगा ना इस चीज का। रीजन बहुत बड़ा था। देखो मैंने अपने नोट्स में स्टिकी नोट्स लगा के रखे, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, मतलब या फिर कह सकते हो समरी कह सकते हो। इसमें समरी थी, यहाँ पे थ्योरी की समरी थी, क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा था कि यार अब तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आने फिजिक्स में, थ्योरी भी हमें तैयार करनी थी। तो मैंने क्या था, तरीका क्या था मेरा, मैंने फॉर्मूला बहुत बार पढ़े थे। 3 घंटे में मैं मान के चलो 1.5-2 घंटे में फॉर्मूला 10 से 15 चैप्टर का पढ़ लेता था।
और तुम भी पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, अगर तुम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तो तुम 10-15 चैप्टर है तो एक बार देखिए समझ में, पढ़ने मुंह में बोलना भी नहीं पड़ता, मन में हो जाता है सारी चीजें। लेकिन ये जो बॉक्सेस थे, बॉक्सेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था मैं, कोशिश करता ना मैं लिख लूँ उस बॉक्सेस के बाद, लिख के रिवाइज कर लूँ। अगर क्वेश्चन तो एक बार अपनी जल्दी सॉल्व कर लूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, आधा हो गया, मेन जो उसका पार्ट है फॉर्मूला लगाने वाला, वो पार्ट अगर हो गया तुम्हारा तो क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे तुम टाइम बचा सकते हो। तो फिजिक्स में से मैं रिवाइज कर लेता था, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने वीडियो पहले बनाई थी कि फिजिक्स कैसे रिवाइज, मतलब पढ़ना कैसे है, नोट्स मैंने, मतलब मेरी पढ़ाई ऐसी थी ना इस साल भर की कि मैं लास्ट में 1-2 महीने में कैसे सब समेट लूँ। मैंने वीडियो बना के रखी है उसकी। और फिर उसके बाद अपना आया समय केमिस्ट्री का। अगर मैंने सुबह बायो रिवाइज किया तो शाम को केमिस्ट्री, अगर सुबह केमिस्ट्री रिवाइज किया तो शाम को बायो। तो बायो का सेम ऐसे 8 से 12, 8 से कैसे रिवाइज करता था। केमिस्ट्री रिवाइज किया वही, मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ा मैंने पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, उसके बाद हमारा पी ब्लॉक हो गया, जितना बचा कुछ था वो पी ब्लॉक कट गया था ना चैप्टर, पी ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस जो लास्ट में ऐड हुआ था, दिमाग खराब किया था, लेकिन उसको मैं रोज पढ़ता था, रोज पढ़ता था, मतलब कभी नहीं छूटा वो, एक महीने के लास्ट में। और ऑर्गेनिक तो भाई 1.5-2 घंटे में क्या रिवाइज हो जाती थी पूरी ऑर्गेनिक खत्म। 1.5-2 घंटा मेरे 2 घंटा मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 1.5 घंटे में हो जाता था। अगर तुम ऑर्गेनिक साल भर पढ़ते हो तो बहुत जल्दी रिवाइज होता था ऑर्गेनिक। तो ये हो गया। फिर लास्ट में अब क्या हुआ, दिन खत्म। फिजिकल के देखो टाइम बच जाता है, फिजिकल जैसे फिजिक्स का था वैसे सेम फिजिकल का भी तरीका होता है। लास्ट में क्या था, अब आधे 1 घंटे में कोशिश करता था, देखो कभी हो पाया कभी नहीं हो पाया, लेकिन आधे 1 घंटे मेरी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मैं बायो का जितना दिन भर पढ़ा हूँ एक बार सरसरी निगाहों से देख लूँ, पन्ने जल्दी पलट लो, मतलब सब हो जाए एक बार देख लूँ मैं, तो उससे समअप हो जाता था। और सबसे मैं बताऊं कि मैंने तैयारी की थी, मैंने लास्ट में कभी टेस्ट का अपने मार्क्स नहीं देखे थे। मतलब मेरा था ना मेन मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। अगर ये खराब हो गया तो बच्ची कुछ तैयारी भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये देखता था क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या और पढ़ना है, बस। मैंने कभी मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए। पहला टाइम ज्यादा जाता है, दूसरा मेंटल हेल्थ खराब होती है। अब स्विच करते हैं देवेंद्र पे, जिसने अपनी पूरी पढ़ाई कोचिंग के थ्रू दी है, जिनने अपनी पूरी तैयारी टेस्ट के थ्रू की है। देवेंद्र भाई, तो आखिरी का 1 महीना है, तो इसमें हर 2 दिन पे मेरे कोचिंग में हो गया था कि टेस्ट होना है। तो फिर जैसे टेस्ट हर 2 दिन पे टेस्ट, 2 से 5 टेस्ट हुआ। फिर टेस्ट दे के आने के बाद, पहले तो टेस्ट में ये होता था कि मैं बायो दे रहा हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन है उसमें 1% भी मुझको, मतलब चारों ऑप्शन पढ़ते थे, तो अभी हमको ये ऑप्शन जो 4 है इसमें लगा कि ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें थोड़ा नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को कुछ स्पेशल मार्क दे देते थे कि घर पे आके देखना है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास तैयार हो जाता था कि ये रिवीजन के लिए कि मैं टेस्ट पेपर से रिवीजन करूंगा। तो एक क्वेश्चन वहां से मार्क हो गए, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मार्क हो गए। ठीक, ये 2 क्वेश्चन मार्क हो गए। सेम फिजिक्स और सेम केमिस्ट्री में ऐसे चलता था। फिर घर आए के रेस्ट किए जितने बजे तक भी हुआ। फिर रेस्ट करने के बाद आगे आंसर की से फिर मिला है, जो गलत हुआ है उसको गोला मार दिए, पूरे क्वेश्चन को ही गोला मार दिए। फिर क्वेश्चन गोला मार के फिर पढ़ने बैठे। बायोलॉजी सबसे पहले तो फिजिक्स आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लास्ट में अगर रेगुलर पढ़े हैं आप तो लास्ट में बस क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन यही है कि बस फार्मूला आना है। तो फार्मूला नहीं आता, जैसे एक टेम्परेचर वाला टीक, मतलब कि एक कप रखे हैं वो इतने देर में ठंडा हो गया, फिर थोड़ा उसका न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग वाला ना, कूलिंग वाला वो क्वेश्चन मतलब गलत हो जाता था कई बार। तो उसका फार्मूला जैसे बड़ा सा था, तो उसको याद करने में हमको याद है कि थोड़ा समय लगा था। वो हो गया। फिर उसके बाद बायोलॉजी का तो मतलब पेपर के थ्रू रिवीजन हो रहा है, तो उस लेसन खोल लिए। अब लेसन में इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन नहीं आया, उस पैराग्राफ को ही पूरा पढ़ लिए, उसमें से रिवीजन कर लिए। कॉपी लेके बैठे हैं, क्या क्या इसमें और ऑप्शन, ये ऑप्शन आया था, ये आंसर आया था, उसके आसपास क्या क्या है वो भी देख लिए। तो उससे बिट्स पीसेस में जुड़ती रहती हैं, बूंद बूंद भर जाता है, घड़ा भर जाता है। ठीक, ये हो गया। अब रात फिर सो गए अपना 1-2 बजे तक, जैसे भी जितना बजे तक भी एनालिसिस हुआ। फिर सुबह उठ के पहले तो फिजिक्स है मतलब कठिन माना जाता था। हम जब पढ़ते थे मतलब कठिन मानते हैं। तो
फार्मूला उसका सबसे पहले देख लेते थे। जैसे कि ये डायमेंशन था, ये याद करने वाला बहुत था। डायमेंशन मतलब याद था उस समय पूरा सारे के सारे। ग्रेविटेशन का हो गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, ये सब। और आया भी था इस बार कि एप्सिलॉन अपॉन ये करके आया भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके में था, टाइम कैसे सेव करता था ये। टाइम का जैसे कोचिंग आप देने जा रहे हैं तो ऑटो में बैठना है, 1-2 जगह ऑटो बदलना है, तो मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके PDF बना लिए थे। पता नहीं दिख रहा है? हाँ, थोड़ा वो दिख रहा है। तो उसके मैंने PDF बना लिए थे। अब रास्ते भर में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मेरा कल गलत हुआ था, उस लेसन को खोल लिए। पहले तो फार्मूला 20 बार बोल लिए मन में। फिर रास्ते में बैठ के जा रहे हैं तो उसके आगे पीछे का पूरा लेसन का फार्मूला देख डाले। फिर केमिस्ट्री में क्या गलत हुआ था, अब कल का गुस्सा तो रहेगा कि क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो तो याद ही रह जाता है कि इस लेसन का। फिर उस लेसन का सारा देख लेते थे। पहले तो जो फार्मूला गलत हुआ है उसको 20, 30, 40 बार, जब तक जबान पे रट ना जाए, टिप ऑफ टंग पे ना हो जाए, तब तक बोलते ही रहते थे। और टेम्पू में बैठे हैं, सब कोई अपना मोबाइल देख रहा है, हम भी अपना देख रहे हैं, तो हम अपना लेकिन पढ़ रहे हैं, तो इससे आप एक स्टेप अहेड हो जाते हैं। और जो एक रील्स देखने का वो एडिक्शन होता है वो छूट जाता है, क्योंकि मोबाइल लिए हैं लेकिन पढ़ रहे हैं तो एक अच्छी फीलिंग भी रहती है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे टेस्ट हुआ उसमें उसका नंबर मिलता था तो बहुत मतलब कम नंबर आते थे, लेकिन जो कोचिंग टेस्ट के पेपर होते हैं उसमें कठिन रहते हैं, तो उस नंबर कम आते थे, थोड़ा डिमोटिवेशन होता था, लेकिन लगे हुए थे, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो बस एक ही डायरेक्शन में जाना था, तो लगे हुए थे, हो गया। तो वही कहेंगे कि अगर आपको लगे डिमोटिवेशन हो तो लेना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं तो उसका फायदा भी होगा। जब आप नीट के पेपर में बैठेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक कहेंगे कि मैंने तो इससे ऊपर के क्वेश्चन किए हुए हैं, ये क्या चीज़ है। तो एक मान लीजिए नहीं लग रहा है तो आपके पास एक ईगो रहेगा, घमंड रहेगा, और उस ईगो में आप कर देंगे। ये कठिन वो हो गया। सुबह का हम बताएंगे कि उठे, फिर वही देखे 2 बजे है तो 1 बजे निकलना है घर से, तो फिर 6, 7, 8 जब भी उठे, फिर उसके बाद पढ़ने का, जैसे लास्ट में 1 महीने में हम साल भर तो पढ़े थे, तो क्वेश्चन लगाने का टेस्ट पेपर के थ्रू ही रहता था कि अब टेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन लगाने। अब बस पढ़ने का, याद करने का, रट्टाफिकेशन, कि मान लीजिए हम फिजिक्स का कोई बहुत तुरम खान वाला क्वेश्चन कर लिए, लेकिन बायोलॉजी में 5-6 क्वेश्चन जो कि बस देख लेना था आ जाता, वो गलत हो जाए तो वो बुरा लगेगा। वही कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए, आसान क्वेश्चन नहीं है तो लगे कि हाँ ठीक है। तो रिवीजन हम उससे करते थे, और क्वेश्चन के ऊपर रिवाइज हो गया सब। कंसिस्टेंसी लगे रहना है, थोड़ा दुख मतलब नंबर कम आएगा, मन दुखी रहेगा, लेकिन पूरे साल का मेहनत रहता है। पेशेंस भी रखना थोड़ा सा, कि अरे पेशेंस भी रखना होता है, तो आप तभी होता है ना। लास्ट में ऐसा होता, मैं क्या था, मैं पेपर देने गया था, थोड़ी छोटी स्टोरी, मैं पेपर देने गया था, तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मैं 1-2 घंटे पहले पहुंच गया। मैं इतनी किताबें लेके आया था, यहीं पीछे बैठा था, इतनी किताबें बगल में लेके जल्दी पन्ने पलट रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब मैंने जितनी थी 2 घंटे में पूरी पलट ली थी। उससे क्या बेनिफिट हुआ ना, मैंने 6 सवाल उसी से आए थे जो मैंने सुबह जस्ट पढ़ के गए थे, तो 6 सवाल मेरा उससे सही हो गया। तो लग कह सकते हैं या जो कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ना करते रहना है, लास्ट तक करते रहना है। इसमें लगेगा कि नहीं होगा, डजंट मैटर, करते रहो। और हम जब जा रहे थे अपने सेंटर की तरफ, तो हम बस NCERT का, क्योंकि कोचिंग में रोज लगाते रहते हैं, मतलब रेगुलरिटी के कारण ऐसे मन में विश्वास हो गया था कि फिजिक्स तो कर ही लेंगे, केमिस्ट्री का कर ही लेंगे, लेकिन बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन जैसे छोटा गलती होता था ना, तो बहुत ज्यादा दुख लगता था कि ये गलती नहीं होना चाहिए था। तो हम तो गए, मतलब सेंटर की तरफ जाते वक्त बायोलॉजी का 11th वाला ही हम देखे थे, पूरा वही बुलाते थे एकदम ध्यान से। चलो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, तैयारी का समय है, तो पढ़ो सब लोग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।